लेकिन एक मिनट, मैं सोचती रहूंगी, इससे बेहतर है सवाल कर ही लेती हूँ। ये काम किस हवाले से है वैसे? आपको पता है ना कि मैं पहले से रिहर्सल करना शुरू कर देती हूँ। कोई फिल्म है, ड्रामा है, इश्तिहार है, थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एक टीवी प्रोग्राम में भेजना चाहती हूँ। प्रोग्राम यानी होस्टिंग वगैरह के लिए भेजना चाहती हैं? नाज़ली, या तो तुम मासूम बन रही हो या मुझे बेवकूफ समझ रही हो। तुम वहाँ मेहमान के तौर पर जाओगी, वहाँ तुम आसिया के साथ अपनी कहानी सुनाओगी। लोगों में बहुत तजस्सुस है, रेटिंग भी अच्छी आएगी। एक मिनट। आप चाहती हैं कि मैं प्रोग्राम में जाके आसिया और अपनी कहानी सुनाऊं? हाँ बिल्कुल सही समझी तुम। देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए। मैं अदाकारा हूँ, समझिए आप। मैं चैनल जाकर अपना तमाशा नहीं बना सकती। मुझे एक रोल चाहिए। ठीक है, समझ गई मैं। मेरी नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं। खुदा हाफिज। बातें सुनो इनकी, क्या ऐसा भी होता है? इन्हें लगता है मैं एक बंदरिया हूँ जिसे ये हर जगह घुमा सकते हैं। आप लोग भी सुन लीजिए, मैं एक अदाकारा हूँ मैं। शर्म आनी चाहिए सबको। जी तो बारी साहब, अब आप ही बताएं इसका अंजाम क्या होगा। आसिया अपने पुराने काम पर वापस चली गई और तो और तोलगा साहब भी उसके पीछे चले गए। जी हाँ गुल साहिबा जी, असल में आजकल हम सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा नुमाया हैं। जी बारी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखें, तोलगा से हमने बात की है, वो आसिया के साथ काम करेगा। एक तरफ वो उसे वापस लाने की कोशिश करेगा और दूसरी तरफ ड्रामे के लिए पीआर भी करेगा, यानी एक तीर से दो शिकार। तो फिर मैं आपको भी कुछ ऐसी मिसाल देकर समझाती हूँ। परिंदा तो पिंजरे से उड़ चुका है बारी साहब। ठीक है, इस हफ्ते तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर आप कल शाम तक सब कुछ ठीक ना कर सके तो फिर मुझे मजबूरन कोई ना कोई फैसला करना होगा। क्या आपकी सीरीज खत्म हो गई है? सीरीज खत्म नहीं हुई है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पीआर के लिए काम कर रहे हैं। करना पड़ता है ये सब भी। क्या आप शादी के बारे में सोच रहे हैं? देखो, मंगनी तो कर ली है, अब देखते हैं किस्मत कहाँ ले जाती है। मैं सोने से पहले आपकी तीसरी किस्त लाजमी देखती हूँ। बहुत अच्छे। एक बात बताऊं, तीसरी किस्त बहुत ही अच्छी है, मजा आ जाता है देखकर। कैसी है? मैं ठीक हूँ, मुझे आपके सारे डायलॉग्स याद हैं। सारे डायलॉग्स याद हैं? बहुत अच्छे। देखो, डायलॉग्स होते ही इतने मजे के हैं कि लोग याद हैं। जी बिल्कुल। तोलगा जान, चलिए फिर मिलते हैं। जरा 2 मिनट बात सुनोगे मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। खवातीन, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यहाँ भी आते रहिए और हमारी सीरीज भी देखते रहिए। बहुत शुक्रिया। हाँ कहो, तो कहिए क्या हुक्म है मेरे लिए? वहाँ सामने मॉप रखा हुआ है, जाकर उठाओ उसे और कैश काउंटर के सामने से सफाई शुरू कर दो। हुक्म सर आंखों पर। चलो काम शुरू करते हैं। कैसी है? लड़की, क्या तुम उससे पहले ही दिन सफाई करवाओगी? हाँ तो क्या हो गया, उसे क्या कोई खास रियायत है? वैसे मैंने भी अपने पहले दिन सफाई की थी, तो उसे भी करने दो। तुम भी ना बहुत बेरहम हो। हालत देखो बेचारे की। क्या हुआ? देखो देखो। देख रही हूँ। ऐसा भी क्या हो गया? सब लोग तस्वीरें ले रहे हैं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। आपका दिन अच्छा गुजरे। हाँ, आइएगा जरूर। खुदा हाफिज। तोलगा धोने के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं, आसान है। ये तो मैं एक ही हाथ से कर लूं। क्या बात है, बच्चों का काम है ये तो। मैं इस तरफ से हाँ, जरा जाती हूँ। देखकर आसिया साहिबा। हाँ ठीक है, समझ गई, छलांग लगा लेती हूँ। आई। कहा भी था ध्यान से। हो। आय। क्या हुआ, तुम थक गए हो क्या? हाँ? ओह, नहीं तो ठीक हूँ मैं, बस ये हो गया। हो गया। इधर आओ, उसे रखकर। हाँ अब कहो। जो काम कहा था वो कर दिया मैंने, आसान था बहुत। अब ये सब देखो, ये सब दिख रहा है, ये कपड़े
काफी कपड़े जमा हो गए हैं यहाँ, इन्हें फोल्ड करके शेल्फ में रखो। इनके पेयर बनाओ, समझ गए? चलो जल्दी करो। कर तो सकते हो ना तोलगा? कर लूंगा मैं, कोई मसला नहीं। आसिया, ये टी शर्ट मैं पहनूंगा तो कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी? हाँ बिल्कुल, तुम जो भी पहनो अच्छा लगता है। शुक्रिया, जानता हूँ मैं। जी आइए सर, खुश आमदीद। टी शर्ट मिल जाए? जी हाँ बिल्कुल, वो सामने वाले शेल्फ में रखिए, देखें। अगर उसमें पसंद ना आए तो उसके अलावा और भी वैरायटी है हमारे पास। आसान है बहुत। वाकई में? बहुत मजा आ रहा है मुझे। नहीं नहीं, मैं लाइव प्रोग्राम नहीं करना चाहती। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मुझे किसी ड्रामे या फिल्म में रोल चाहिए। तौबा तौबा, कैसे लोग हैं ये कैसी किस्मत है मेरी। क्या करूं मैं? हेलो नसरीन, अगर तुम फारिग हो तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुमकिन है? यार, इंसान देखकर वापस ही लटका दे। तुम बस काम करो, क्योंकि कस्टमर हमेशा ठीक होते हैं। ओ हाँ, भूल गया था, माजरत। तोलगा, हाँ कहो। हमारा लंच ब्रेक हो गया है, ये काम बाद में कर लेना। पहले इन्हें जाकर लटका दूं, उसके बाद खाना खाऊंगा मैं। ये सब हो जाएगा, पहले खाना खा लो। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, रख रहा हूँ। ठीक है। तुमने क्यों नहीं पूछा? वैसे मैंने खाना मंगवाया नहीं है, कहाँ खाने जा रहे हैं? वो मैं देख लूंगी, बस तुम आ जाओ। आसिया तुम भी आ जाओ। कहीं बाहर ही जा रहे हैं ना? यहाँ चिकन डोनर मिलता है, वो खाओगे? क्या हुआ तोलगा? काफी थके हुए लग रहे हो, सब ठीक तो है? नहीं, कोई मसला नहीं है। यानी इंसान हूँ, मैं भी थक सकता हूँ, पहला दिन है मेरा। जाहिर सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगा। फुजूल में ही थक रहे हो। मैंने तो समझाया था तुम्हें। तुम कब तक मनाने की कोशिश करोगे मुझे तोलगा? फैसला नहीं बदलेगा। आसिया, तुमने गलत फैसला किया है और मैं तुम्हें मनाने के लिए अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दूंगा, समझ गई? ठीक है? तोलगा साहब, कहिए। असल में मैं यहाँ अपने एक साथी के साथ आपसे बात करने आई हूँ। समझ गया, सबके साथ एक अच्छी सी तस्वीर खिंचवा लूंगा यादगार के तौर पर, ठीक है? वादा करता हूँ। और ये काम हम स्टोर के बंद होने के बाद करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर आपसे तस्वीर की बात करने नहीं आई। कैसे कहूँ इनसे, हम चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, मैंने ऐसा क्या कर दिया? जो कुछ भी मुझे काम दिया गया वो सारा का सारा किया मैंने। नहीं, बात ये नहीं है। यहाँ जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए आ रहे हैं। आज आम दिनों से 10 गुना ज्यादा कस्टमर्स हैं, तो वीकेंड पे क्या होगा? ये तो अच्छी बात है ना? ये अच्छा नहीं है, वो कुछ भी खरीद कर नहीं जा रहे और ऊपर से कपड़े भी ट्राई कर रहे हैं। हमारा काम बढ़ चुका है। जब लोगों की तादाद बढ़ जाती है तो हमें यहाँ संभालना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करूँ मैं? क्या चला जाऊँ यहाँ से? आपकी वजह से हमें यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है। आज हम बहुत थक चुके हैं। शोर और हुजूम की वजह से सर में भी दर्द हो रहा है। बुरा न माने, हकीकत यही है तोलगा साहब। माजरत चाहती हूँ, खाना खाते हुए आप लोगों को तंग किया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। देखा, ये है हम लोगों की दुनिया। इसे कोई परियों की कहानी मत समझो। हमारी दुनिया बहुत अलग है। क्या हुआ? ठीक है, बस हो गई तुम्हारी, तो जा रहे हो? ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हो। मैं तुम्हें मनाए बगैर यहाँ से जा भी नहीं सकता। आसिया मेरी जान, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, टॉयलेट जाना है मुझे। फिलहाल के लिए इतना ही कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। समझ गई मेरी जान? टॉयलेट जा रहा हूँ और वापस आता हूँ। हाँ, और ये बहुत मजे का था, शुक्रिया इसके लिए। शाम तक रोता हुआ जाएगा यहाँ से। हाँ, और नीचे तकिया, आज बहुत दर्द कर रहे हैं बाजू।
इतने सारे कपड़े तय करने को कौन देता है यार, वो भी पहले ही दिन। भाई ये भारी काम है, इतना आसानी से नहीं होता। गर्दन और पीठ के पट्टे तो ऐसा लग रहा है कि पत्थर बन गए, हिला नहीं जा रहा। हाँ बिल्कुल, आखिर मुझे कैसे नहीं पता होगा। बातें नहीं करो, करते जाओ। इधर खाने को एक रोल दे दिया मुझे, 2 चिकन के पीस तो उसमें ना मसाला ना केचप, बेजायका, खाया ही नहीं जा रहा था मुझसे। शुक्र है ये मिल गया। ऐसा भी कोई रोल होता है? उसमें खूब सारा गोश्त डालना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता पकाना चाहिए, फिर इसे ग्रिल करना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना भाई? ऐसा नहीं था। ये देखो भला। हाँ, लेकिन भाई तुम्हें जल्दी खाना होगा, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट। ठीक है, जा रहा हूँ। खाओ वरना फिर भूखे रह जाओगे। अभी और भी है। ठीक है, अम्मी की कॉल आ रही है। जी कहिए अम्मी। तोलका, ये सब क्या है? मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। तुम उस छोटी सी दुकान में कर क्या रहे हो? क्यों अपना मजाक बना रहे हो? काम कर रहा हूँ। हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बात को? ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। हर कोई इस बारे में बातें कर रहा है। बस मेरी जान, बहुत हुआ, अब तुम वापस आ जाओ। अम्मी जरा सोचे, मैंने आपसे रास्ते अलग क्यों किए? खुदा के लिए कुछ देर मुझे अकेला भी छोड़ दिया करे। तोलका, मैं तुमसे गलत नहीं कह रही। तुम इसे समझने की कोशिश करो और वापस घर आ जाओ। बहुत हुआ अब। अम्मी मैं क्या कर रहा हूँ की बात अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं अपनी सीरीज बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक आसिया वापस नहीं आएगी मैं काम जारी रखूंगा। उसे आना ही पड़ेगा वापस। मैंने कसम खा ली है, उसके बगैर कुछ नहीं करूंगा मैं। ओह, फोन बंद कर दिया उसने। क्या कह रहा था? उसने क्या कहना है वो क्या कहेगा, बस वो यही करता रहेगा। हम उस लड़की से जान नहीं छुड़ा सके, वो तो हमारे साथ ऐसे चिपक गई जैसे बिल्ली हो हमारी। समझ नहीं आता इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है तोलगा पर। तोलगा, समझ नहीं आ रहा मेरा बेटा कैसे इन चालों में फंस गया। ठीक है, तो आप लोगों के लिए और क्या ला सकती हूँ? बस तुम खुद ही अंदर चली जाओ, यही बहुत है। और सेलिन साहिबा, क्या ये लड़की पागल है? देखो तो जरा कितनी खुशी खुशी जा रही है। पागल है वाकई। मैं पागल हो जाऊंगी। हेलो नाजली, यहाँ आने के लिए वाकई बहुत शुक्रिया नसरीन। अरे क्या बात कर रही हो, क्यों नहीं आती मैं? क्या हुआ, कुछ बुरा हुआ है क्या? बताओ, कुछ बुरा हुआ है क्या? असल में मैंने बहुत सारे मैनेजर और प्रोडक्शन हाउसेस को कॉल की है रोल के लिए, लेकिन वो सब चाहते हैं कि लाइव शो पे बैठ के मैं फिर से कहानी सुनाऊं। यानी कोई मुझसे फिल्म या ड्रामे की बात भी नहीं करना चाहता। नसरीन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नाज़ली मेरी जान, मैं तुमसे सीधी सीधी बात करूंगी। तुम नेगेटिव स्पाइरल में आ चुकी हो। नेगेटिव स्पाइरल? ये क्या होता है नसरीन? तुम इसका मतलब जानना चाहती हो? तुमने अपने सारे रिश्ते खुद खराब कर दिए। तुमने आसिया के बारे में ना जाने क्या बातें की हैं। इसे इल्जाम ना कहो, मैंने तो बस वही कहा जो मेरे साथ हकीकत में हुआ है नसरीन। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सच थी या नहीं। अहम बात यह है कि लोग क्या सोच रहे हैं। अब जब तुमने खुद ये सब कुछ किया है, इसी वजह से तुम्हें न्यूज़ वाले बुला रहे हैं। हर कोई बस एक ही बात जानना चाहता है, मतलब तुम्हारे और आसिया के दरमियान क्या चल रहा है। सब सिर्फ यही बात जानना चाहते हैं। यही नेगेटिव स्पाइरल है। तुम किसी भी चैनल, किसी भी शो में जाओ, सब तुम्हें बस एक ही शर्त पर बुलाएंगे। तुम्हें आसिया वाली कहानी सबको बतानी होगी। इससे तुम लोगों की नजरों में और बुरी हो जाओगी और न्यूज़ चैनल की रेटिंग बढ़ेगी। वो सिर्फ तुम्हें अपने चैनल पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आसिया के लिए तुम कुछ भी कह लो, लेकिन उसे लोग बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि लोग आसिया को बहुत पसंद करते हैं। मेरी जान, तुम्हारी बात को लेकर हमेशा वो शक में ही रहेंगे। तो फिर क्या करूं मैं? इस नेगेटिव स्पाइरल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ। इसका मतलब है मैं किसी से कोई भी बात नहीं करूं? हाँ, बस कुछ अरसे के लिए। तुम कह रही हो कि मैं किसी से बात भी नहीं करूं? क्या बात है, ये प्लान आसिया का है ना? तुमने मुझे रोकने के लिए उसके साथ प्लान बनाया है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम तो आसिया की मैनेजर हो, उसी का साथ दोगी ना? देखो नाज़ली, बस करो, तुम हद से बढ़ रही हो। मैं यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए ही आई थी। मैं सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि तुम इस दलदल में फंसती जा रही हो, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाहती। मैंने जो तुम्हें बताना था बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, जो दिल में आए करो।
किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। सिर्फ ये की है ना? जी हाँ। ठीक है। बहुत शुक्रिया, दोबारा आइएगा। तोलगा जान, अगर तुम थक गए हो तो छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थका। क्या है इसमें? ये हो गया। ये रही आपकी रसीद, इसमें डाल देता हूँ और इसी में मैंने बिल भी बहुत डाल दिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो हेलो, एक तो मैंने ये लिया है और इसको तुम अलग पैक करना। लाए मुझे। इसको मैंने इसलिए अलग पैक करवाया है क्योंकि मुझे इसकी कीमत मालूम करनी है। अच्छा, कीमत मालूम और ये भी बताना कि अगर हम 2 लेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। इसको भी अलग पैक कर दो। ठीक है। मैं 100 लीरा आपको नकद दूंगी, बाकी कार्ड से। कोई मसला तो नहीं होगा? 100 नकद और बाकी कार्ड पर। ये मैं वापस कर रही हूँ। इसका मुझे सफेद चाहिए, पिछले हफ्ते लिया था। रसीद भी मेरे बैग में है। इनमें भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सही से। तो आपने ये वापस देना है और इसे सफेद से बदलना है। हाँ, सफेद बिल्कुल। रंग चाहिए ना इसमें? उसके अलावा ये भी वापस करना है। 1 मिनट, माजरत। 1 मिनट, इसकी कीमत मालूम करनी है ना? मुझे ये भी बताना कि ये ऑफर में शामिल है जी कि जी, नहीं। और 100 लीरा आप मुझे नकद और देने बाकी वाले कार्ड से करूंगी, याद और है ना? बाकी आप मुझे कार्ड से देंगी। कार्ड से पे करेंगी। हाँ, यही तो कह और रही हूँ ये मैं। आपको हाँ सफेद भाई, में हाँ। चाहिए। आपको ये हाँ, बिल्कुल पसंद ना? नहीं है। सफेद चाहती है ना ये? मुझे इसके बदले ठीक है। सफेद चाहिए और तुम इसकी कीमत मालूम ठीक करके है, मुझे हम इसे बताओगे। वापस रख लेते हैं। क्या ये भी वापस करना चाहती हैं? ये मैं ले रही हूँ, वापस नहीं कर रही। बस ये करना है? हाँ, ये वाला। अच्छा, तो इसके बदले आपको सफेद चाहिए ना? नहीं, तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। तुमने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है अपने साथ। मैम, असल में आपको इसके बदले सफेद और आप शोले सुनो, क्या तुम कैश काउंटर देख सकती हो प्लीज? ये वाला खरीद। हम बिल्कुल दोनों यही खरीदना, बस कहा ये है। खरीदना है। 1 मिनट रुक जाओ ना। मैम, हमारी एक आप कोलीग आ काम रही है, करें वो सब कुछ कि आप ना ही कुछ खरीदें और ना ही कुछ पैसे दें। आपको जरूरत ही नहीं कुछ खरीदने की। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। तोलगा, नहीं, अच्छे से बात चाहती की क्या है और छोड़ क्या दो। नहीं, अच्छा, कभी कार्ड से पे कर रही हैं, कभी देखो, नकद मैंने दे रही कैश हैं। दे दिया है, बाकी मुझे कार्ड से पे करना है। कोशिश करो कि ये कुछ खरीदो। तोलगा जान, छोड़ दो। कैसे कैसे अच्छा, लोग छोड़ दो। रखे हैं। मैं उसे ये समझा रही थी कि इसकी मुझे कीमत मालूम करनी है और ये चेंज करना है। वही इतनी सारी चीजें नहीं थी, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा था वो। ओके, ये सारे शूज नंबर वाइज जोड़ियां बनाकर इन्हें बॉक्स में रखना है। ठीक है, करता हूँ। तो हमें ये जोड़ी बनाकर डब्बों में रखें। हाँ बिल्कुल। इसका दूसरा कहाँ है? 40 नंबर। पहले मैं इन दोनों को अलग कर देता हूँ। 38, हाँ 38, 38, 38 भी मिल गया। ये 40 हो गया, ठीक है। हाँ, एक बड़ा है एक छोटा है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हो गया? माफी चाहता हूँ, थोड़ा उलझ गया। अच्छा छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो इसे। मैं तुम्हें कोई दूसरा काम दे देती हूँ। नहीं, बराए मेहरबानी। अच्छा देखो, मैं मजीद कपड़ों को तय करके नहीं रख सकता। रंग बिरंगे कपड़े देखकर मुझे मतली होना शुरू हो जाती है। तोलगा, तुम तो अभी से ही हार मान गए। उम्मीद नहीं थी वैसे। अब बिला वजह ज़ैनब को मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। मुझे तो लगा था कुछ दिन तो टिक पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम जो काम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। छोड़ दिया ये, चलो चलते हैं। काम करना है, फर्क थोड़ी पड़ता है मुझे। ठीक है? अच्छा ठीक है, आ जाओ फिर। तोलगा, कहाँ रह गए हो तुम? तोलगा, ये कौन है? तोलगा, तोलगा, क्या वो चले गए यहाँ से? कौन चले गए यहाँ से? सारे ग्राहक। तोलगा, सारे ग्राहक चले गए हैं। अब बस हमें दुकान बंद करके जाना है।
चलो उठो ना। मैं बस 2 मिनट के लिए यहाँ पर बैठा था, कब आग लगी पता ही नहीं चला। 2 मिनट और बैठ जाओ ना तुम ही मेरे पास। बेवकूफी मत करो ना, मैंने तुमसे कहा था ना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन मुझसे उठा नहीं जा रहा। बहुत ज्यादा थक चुके हो। बहुत बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा थका हुआ हूँ कि तुम्हें अभी बयान तक नहीं कर सकता। सांस लेने की भी ताकत नहीं है मुझमें, इतना ज्यादा थका हुआ हूँ मैं। तोलका तू ना होने की हैसियत से ये एतराफ करता हूँ मैं, मेरी तो बस हो गई है। तो हमारी प्यारी दुनिया में खुश आमदीद। यार खरीदनी एक चीज होती है, 30 चीजों को निकालकर सामने रख देते हैं। हर चीज फैलाने की क्या जरूरत है उन्हें? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, इस चीज पर फौरन पाबंदी लगानी चाहिए। तोल का देखो, ग्राहक आते हैं तो वो 10 चीजें देखने के बाद ही कुछ सिलेक्ट करते हैं ना, और हम भी तो ऐसा करते हैं। अब से अगर मैं अपनी शॉपिंग करने के लिए गया तो कम से कम ये रवैया तो कभी नहीं रखने वाला। सुधर जाऊंगा मैं। तुम ये सब क्या कर रहे हो तोल का? क्या मतलब है क्या कर रहा हूँ मैं? देखो खड़ा हूँ इस वक्त। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तुम यहाँ मेरे लिए हो, सीरीज के लिए नहीं। ऐसा ही है। देखो, ये 2 लोगों की पार्टनरशिप होती है जिसमें नफा और नुकसान दोनों का बराबर का होता है। हाँ ये भी है, लेकिन वाहिद सिर्फ ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छी चीजें हो। आसिया देखो, बात सुनो। चलो तोलगा, देर हो गई है, हमें दुकान बंद करके जाना होगा। चलो आज। ठीक है, बंद करते हैं। कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। शाम बखैर। शाम बखैर, खुशामदीद बच्चों। बहुत शुक्रिया। आपको कुछ चाहिए क्या? देख रहे हो ये जगह? जी, और कैसी है? बहुत खूबसूरत है ना? हाँ बहुत अच्छी जगह है, और कोफ्तों की खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन आ रही है। कम से कम 3 प्लेटें खाऊंगा मैं। हाँ, लेकिन मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। जुल्फी भाई, क्या आप प्लीज हमारे लिए 2 कोफ्ते बन ला सकते हैं? अभी लेकर आता हूँ बेटा, अभी लेकर। बहुत शुक्रिया भाई। एक बात तुम्हें मैं पहले ही बता दूं, ये पैसे मैं देने वाला हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मुझे कबूल है। कबूल ना भी करती तो भी मैं ही देता। वाह भाई, कितना हसीन मंजर है ना। बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी ऐसा मंजर नहीं होता है ना? देखना, तुम्हें कोफ्ते भी बहुत पसंद आएंगे। देखते हैं, पहले आ तो जाए। आसिया चलो भी ये मनमानी बंद करो ना, वापस आ जाओ ना शूट पर। मैंने कोशिश की थी तोलगा, सच में की थी, लेकिन ये सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि ये तो इंसान से सब कुछ छीन लेता है। देखो, मेरी नासली से भी लड़ाई हो गई है, और क्या पता बाकी घरवालों से भी हो जाए। हर वक्त यही कश्मकश और अना की जंग। आसिया, हमने बहुत मसाइल झेले, बहुत मुश्किल से समझा एक दूसरे को। हम दोनों अच्छे साथी भी हैं। हाँ मानता हूँ कि नाजली तुम्हारी बहन है, लेकिन ये भी सच है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, मगर हम इससे भी निकल आएंगे। मैंने खुद को ढालने की कोशिश की, मगर नहीं हो पाया। जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वो भी कोई इतनी खास जगह नहीं है, मगर कम से कम यहाँ के उसूल तो साफ हैं और सादा हैं, और यही वो चीज़ें हैं जिनसे मैं खुश होती हूँ। समझ नहीं पा रहा मैं आसिया, ये समझ से बाला है। ये नहीं समझ पा रहा कि तुम इस माहौल में दोबारा से क्यों आना चाहती हो, जबकि तुम्हें इतनी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और तुम्हारे बहुत सारे मद्दा भी हैं। हो भी सकता है कि मैं गलत हूँ, मुझे नहीं मालूम। गलत तो तुम कर रही हो। हाँ, मगर जो भी हो तोलगा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजारूंगी और कभी कभार यहाँ पर आकर थक कर बैठ जाऊंगी। कोफ्ते और रोटी एंजॉय करूंगी यहाँ बैठकर, और फिर एक दिन इत्तेफाकन मुझे यहाँ कोई मिल जाए और उससे शादी हो जाए मेरी। हाँ, मगर इस बार झूठ में नहीं, सच में, बिना किसी खेल के। किसी को बचाने के लिए अंगूठी नहीं पहनूंगी। ये लेकर आ गया मैं। बहुत शुक्रिया भाई, मजे से खाएं। जी शुक्रिया। शुक्रिया सुल्फी भाई, बहुत शुक्रिया। पीने के लिए ले आऊं कुछ? हाँ बिल्कुल, ले आए हमारे लिए। चलो खाकर बताओ कैसा लगा तुम्हें। खाकर देखता हूँ। वाओ, क्या है ये? अच्छा है ना? बहुत ही मजे का है ना? 1 मिनट रुकना, अब किसकी कॉल आ गई? हेलो मेरे भाई, देखो
मैं दुनिया का खुशकिस्मत इंसान हूँ। सैंडविच खा रहा हूँ मैं इस वक्त, बहुत ही मजेदार है यार। कोफ्तों के साथ बना हुआ है सैंडविच। समझ नहीं आया? ठीक है, कहां पर हो तुम अभी? ठीक है, चलो हम लोग आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। क्या हुआ है? घबराने की बात नहीं है। नाजली इस वक्त सलजुक के साथ है, हालत ठीक नहीं है उसकी। तो क्या? वो खुद भी अफसरदा है, तो सलजुक नाजली को मेरे घर पर लेकर आ रहा है। हमें फौरन चलना होगा। हाँ ठीक है चलो। पहले पैसे दे देता हूँ। ठीक है चलो। भाई ये बहुत मजे का था, लेकिन माजरत के साथ हम इसे खत्म नहीं कर सके। जब नाजली को मैंने इस हालत में देखा तो इसे मैं यहाँ ले आया। आसिया को बता दिया था ना तुमने? हाँ बिल्कुल। इतनी बातें मत करो, बस कर दो सलजूक। तुम मुझे यहाँ इसी वजह से लाए हो ना? वाह, मैं आसिया से बात नहीं करना चाहती। अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा करते हैं, लेकिन आसिया को तो देखो, उसके लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है, उसे रिकवर होने में वक्त लगेगा। मैं वाज़े तौर पे कह रही हूँ कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ। समझ आ रही है तुम्हें? हाँ, क्या मतलब? देखो, मुझसे ऐसी बातें मत करना। हाँ सही कहा। अब और क्या बात करनी रह गई है? आगे वो लोग आ गए। मैं जा रही हूँ। आपा, आप प्लीज बैठ जाइए। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? तुम लोग आ जाओ मेरे साथ। मुझे एक काम है, मैं करके आता हूँ। ठीक है, फारिग होकर आ जाओ। क्या लगता है ये लोग मसला हल कर लेंगे? कम से कम उन्हें कोशिश तो करने दो। सही कहा। देखो, तुमने जो कुछ भी किया है उससे मामला बहुत बिगड़ गया। हाँ, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने एक्टिंग छोड़ दी है। अब सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारा तरीका गलत था, लेकिन यह भी सच है कि तुम ठीक थी अपनी जगह। ये तुम्हारा हक है, मेरा नहीं। मुझे माफ कर दो आसिया। मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं सही हूं और तुम भी जानती हो कि मैं सही हूं। लेकिन जब सब कुछ एक साथ हो जाए तो जो भी हुआ है उसे मैं संभाल लूंगी। अगर तुम्हें रोल नहीं मिला तो मुझे भी नहीं चाहिए। बात सिर्फ रोल की नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही? तो फिर मेरी बहन, और क्या मसला है? कहीं पैसों की तो परेशानी नहीं है? तुम्हें वाकई समझ नहीं आ रहा है ना? क्या? आसिया, मैं सलजूक से बहुत मोहब्बत करती हूँ। सलजूक? क्या सच कह रही हो तुम? लेकिन वो तुम्हें पसंद करता है आसिया। सलजूक, तुम क्या कह रही हो ये? लेकिन ये बताया किसने है तुम्हें? मुझे मालूम है, नजर आता है। हाँ, जाहिर है तुम तो तोलगा से मोहब्बत कर बैठी हो ना, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आता। हाँ, ये तो सच है, तोलगा से है। हाँ, सही कहा तुमने। तुम दोनों इतनी मोहब्बत करते हो कि कुछ भी नजर नहीं आता। नॉर्मल है कि तुमने उसे नोटिस नहीं किया। यानी ये सब तुमने इसलिए किया क्योंकि सलजूक मुझे पसंद करता है? अगर कहूँ तो हाँ, इसलिए किया। क्या करती? अब तो तुम वैसे भी शादी करने जा रही हो। मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे हर चीज
छीन के दूर ले जाओगी आसिया, तो इसलिए मैंने ये फजूल हरकत की। यानी तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हें पछतावा हो रहा है बहुत। ओह, मैं बहुत अजीब सूरत हाल में फंस गई थी। मैंने सोचा कि जब अपने घर वालों को बताऊंगी तो वो लोग समझेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आसिया। मैं खुद फंस गई। चैनल्स वाले मुझे मुसलसल कॉल कर रहे हैं कि लाइव शो में बैठ के मैं अपने खानदान की इज्जत उड़ाऊं और सबको कहानी सुनाऊं।